जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के लिए ये आदेश और ये कहते हुए आदेश दिया है कि उनका नक्शा पास नहीं का। जब अलीगंज में आग लगी तो यहाँ के जो प्राधिकरण के वीसी हैं उन्होंने ये बयान दिया कि लखनऊ के अंदर 95% ऐसे भवन सरकारी भवन हैं जिनके नक्शे पास नहीं है। तो क्या उन सारे भवन को गिरा देगी ये सरकार? इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने और उनके द्वारा भेजे गए जो कुलपति हैं तानाशाही रवैये के साथ सभी विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि कर दी कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 से ज़्यादा सीट पा जाती है तो संविधान को बदल देगी। क्यों बदल देगी? कि इसीलिए बदल देगी कि संविधान के अंदर जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार के तहत अगर छात्र नौजवान अपनी बात रखेगा तो उनके अधिकारों को कुचल दिया जाएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो जौहर विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई पर मुहर लगा दी गई है। कहा गया है कुछ हिस्सा अवैध है उस पर बुलडोज़र चलेगा, लेकिन विश्वविद्यालय पर या फिर अस्पताल पर बुलडोज़र चलाना कहाँ का न्याय है, ये सवाल हर नागरिक पूछ रहा है। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 छात्र निष्कासित होने के बाद लगातार प्रदर्शन पर हैं। उनका सवाल यही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से सवाल पूछा कि फीस वृद्धि इतनी क्यों कर दी, गरीब छात्र कैसे पढ़ेंगे, निष्कासित कर दिया गया। लगभग 50 दिन से अभी तक प्रदर्शन पर बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। और एक तस्वीर बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली से वायरल होती है जहां पे तमाम जो छात्र हैं उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चली, सिर फोड़ दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। और उसके बाद भी एक तस्वीर आपने देखी, डिम्पल यादव जो कि सपा की सांसद हैं मैनपुरी से, वो वहां पहुंचती हैं, अस्पताल ले जाने काम करती है छात्रों को, और थाने में जिन छात्रों को, नौजवानों को पकड़ के ले जाया गया उनको वहां से छुड़ाने का भी काम करती है। उस पर उनके हाथ में चोट भी आई, आपने रुमाल बंदी देखी होगी। अभी छात्रों के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विनीत कुशवाहा जी हैं, छात्र सभा से प्रदेश अध्यक्ष। हम बात करेंगे। जौहर विश्वविद्यालय इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आजम खान जी से एक तरीके से मनमुटाव जो सरकार का जो चल रहा है, जो चर्चा होती है सोशल मीडिया पर, अब वो विश्वविद्यालय तक आ चुका है। इसका खामियाजा अब नौजवान भुगतने जा रहे हैं। आप छात्र सभा से प्रदेश अध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं सारे मुद्दों को? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के लिए ये आदेश और ये कहते हुए आदेश दिया है कि उनका नक्शा पास नहीं है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे सरकारी भवन हैं जिनका नक्शा पास नहीं है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सारे भवन को गिरा देगी? शिक्षण संस्थानों को ख़त्म कर देगी, अस्पतालों को ख़त्म कर देगी? बीच में आपने देखा जब अलीगंज में आग लगी तो यहाँ के जो प्राधिकरण के वीसी हैं उन्होंने ये बयान दिया कि लखनऊ के अंदर 95% ऐसे भवन सरकारी भवन हैं जिनके नक्शे पास नहीं है। तो क्या उन सारे भवन को गिरा देगी ये सरकार? और ये केवल भवन का मामला नहीं है, ये मामला है छात्रों से, लगभग 3000 से अधिक छात्र जो अध्ययनरत हैं वहाँ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और समाजवादी छात्र सभा इस आदेश का विरोध करती है और पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 1 हफ्ते का हस्ताक्षर अभियान कर समर्थन जुटाने का काम करेंगे। और केवल विश्वविद्यालय जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विश्वविद्यालयों में इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने और उनके द्वारा भेजे गए जो कुलपति हैं तानाशाही रवैये के साथ सभी विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि कर दी। हाल ही में आपने देखा होगा लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर अचानक फीस वृद्धि कर दी गई। और जब छात्र सभा के नौजवान वाइस चांसलर से, जवाब कौन देगा? वाइस चांसलर।
वाइस चांसलर से सवाल जवाब जानना चाहा तो उन्होंने निष्कासित कर दिया मुझे। 50 दिन से अधिक हो गया, 3 छात्र धरने पर बैठे हैं। हम भी गए, पुराने छात्र जो सरकार में पूर्व मंत्री रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, सब लोगों ने समर्थन दिया और वाइस चांसलर से बात करना चाहा कि आखिर इन्होंने निष्कासन क्यों किया गया। छात्रों से जुड़ा हुआ सवाल है। छात्र अगर फीस वृद्धि पर सवाल पूछता है तो आप निष्कासित कर देंगे। तो उन्होंने कोई समय नहीं दिया, कोई वार्ता नहीं की। और लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, इलाहाबाद में 400 गुना फीस बढ़ा दी। वहाँ भी समाजवादी छात्र सभा के इकाई अध्यक्ष के साथ तमाम पदाधिकारी प्रदर्शन में धरने पर हैं। अभी बगल में बाबा साहब यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले एक फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ, साल भर पहले, और छात्रों ने जब आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो उन पर डकैती का मुकदमा छात्रों पर वाइस चांसलर ने लिखवा दिया। डकैती का मुकदमा छात्रों पर, 25 छात्रों को निष्कासित कर दिया, जिसमें 15 दलित छात्र। तो ये सरकार तानाशाही हो चुकी। इन सब के विरोध में समाजवादी छात्र सभा 1 हफ्ते का अभियान चलाएगी, इन छात्रों को अवगत कराएगी, समर्थन जुटाएगी। और अगर ये आदेश वापस नहीं लिए जाते तो इसी लखनऊ के अंदर 30 तारीख को राज्यपाल के भवन का घेराव होगा, क्योंकि राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। आनंदीबेन पटेल कुलाधिपति हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठी हैं, और मुझे लगता है कि जो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए वो जवाबदेही आज तक हुई नहीं। छात्रों के सवाल पर चुप्पी साधती और दीक्षांत समारोह में उद्घाटन करना, किसी कार्य का उद्घाटन करना, और बयान उनके सुने होंगे कि रात लड़कियों को कैसे कैसे क्या बयान, एक महिला होकर महिला के खिलाफ किस तरीके का बयान, जो बेहद निंदनीय है। तो हम समाजवादी छात्र सभा के लोग और पदाधिकारी, छात्र, नौजवान, आम नागरिक मिलकर 30 तारीख को घेराव करेंगे, और बड़ा घेराव करेंगे, बड़ी संख्या में, और जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर जो उनके अधिकार हैं, जो उनके अंदर में आता है, छात्रों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती। ना पेपर लीक पर बोला, फीस वृद्धि पर नहीं बोला, बेरोजगारी पर नहीं बोला, लाठी चार्ज पर नहीं बोला, तो आखिर बैठाया किस लिए गया। आप घेराव की बात कर रहे हैं। कल घेराव की बात हुई थी संसद भवन, जिस समय संसद सत्र चल रहा होगा, किस तरीके से बर्बरतापूर्वक नौजवानों पर लाठीचार्ज हुई, सिर फोड़ दिया गया, और आखिर में एक वीडियो वायरल होती है, डिम्पल यादव जी जाती हैं वहाँ पर, जो बच्चे जो चोटिल हुए उनको अस्पताल ले जाने का काम करते। तस्वीरें जब देखते हैं तो लगता नहीं आंदोलन आप करेंगे तो आंदोलन कुचला जाएगा, मारा पीटा जाएगा आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं है। वो संविधान से ऊपर हटकर, अलग हटकर कार्य करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अगर वो मानती, संविधान को मानती, और आपने देखा होगा कि 24 के पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही थी। वो ये बयान दे रहे थे, उनके सांसद बयान दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 से ज़्यादा सीट पा जाती है तो संविधान को बदल देगी। क्यों बदल देगी? कि इसीलिए बदल देगी कि संविधान के अंदर जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकार के तहत अगर छात्र, नौजवान अपनी बात रखेगा तो उनके अधिकारों को कुचल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने का प्रयास किया। लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान में विश्वास रखती। हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनके दिए गए संविधान और अधिकार को मानते हैं। उसी के तहत हम आंदोलन किए। हम जंतर मंतर पे अधिकार दिया गया है सरकार द्वारा कि वहाँ प्रदर्शन होगा। लाखों लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, और केवल नीट का ही नहीं पेपर लीक हुआ, 90 से अधिक पेपर लीक हुआ। इस पेपर लीक को लेकर आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। लाठी चलवा तो दी कर, वो यही कर सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ लाठी चलवा सकते हैं। और हमने तो देखा कई ऐसे सिविल ड्रेस में लोग थे। वो कौन लोग थे? क्या सरकारी लोग थे या भाजपा के भेजे गए लोग थे जो लाठियां बाज रहे थे? तो ये संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है
और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं और संविधान के तहत हम अपनी बात रखेंगे। और इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, वो जेपी का आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन, जब छात्र अंगड़ाई लेता है, जब छात्र परिवर्तन की सोचता है, तो छात्र हमेशा तानाशाही सरकार को बदलने का प्रयास करता है और बदला है। जेपी का आंदोलन उठा लीजिए, छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने बड़े से बड़े तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम, और फिर नौजवान अपने अधिकार को लेकर खड़ा हो चुका। आने वाले समय में यह सरकार को हटाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग और ये नौजवान करेंगे। आखिरी सवाल करेंगे, जौहर विश्वविद्यालय में जो बुलडोज़र की कार्रवाई होने जा रही है, बचाएंगे कैसे? क्योंकि पूरी तरीके से तैयार है जौहर विश्वविद्यालय का उस हिस्से को गिराने के जिसको अवैध लगातार बताया जा रहा है। देखिए, हर स्तर से, संवैधानिक तरीके के हर स्तर से हम प्रयास करेंगे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से 2017 के बाद से, जब से माननीय आजम खान साहब को फंसाया जा रहा है, तब से लगातार फर्जी मुकदमों में जब से फंसाया जा रहा है, तब से लगातार माननीय अखिलेश यादव जी कानूनी मदद कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए। क्योंकि ये भवन का मामला नहीं है, ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। समाजवादी छात्र सभा कानूनी के तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत इस लड़ाई को लड़ेगी और इस भवन को बचाने के लिए, इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए उस हर स्तर का प्रयास करेगी कि जिससे इस विश्वविद्यालय को बचाया जा सके, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को भविष्य को बचाया जा सके। तो ये समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इससे प्रयासरत करेगी और संविधान के तहत करेगी। बिल्कुल, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीत कुशवाहा जी। गला थोड़ा इनका गड़बड़ है, लेकिन लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन तमाम नौजवानों की जो नौजवान लगातार प्रदर्शनरत हैं अपने हक के लिए, तमाम नौजवानों के हक के लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय बड़ा उदाहरण है। 3 छात्र गेट नंबर 1 पर बैठे हुए हैं पिछले 50 दिन से। सिर्फ सवाल वाइस चांसलर से, कुलपति से यही पूछा था कि फ़ीस रद्दी कर दी है आपने। तमाम जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनके जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो फ़ीस नहीं दे पाएंगे, काफ़ी दिक्कत होगी, फ़ीस क्यों इतनी बढ़ा दी? उसके जवाब में वाइस चांसलर ने उन तीनों छात्रों को निष्कासित कर दिया। 50 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ जौहर विश्वविद्यालय, उसको जमींदोज करने की बात आ रही है एक हिस्से को, जिसको कहा जा रहा है कि अवैध है। तमाम छात्र वहाँ पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अगर बन गया है तो उसको गिराने की बात क्यों हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। वहाँ पर जौहर विश्वविद्यालय के भी छात्र प्रदर्शन पर हैं। और तीसरा एक बड़ा सवाल है, जंतर मंतर पे जो तमाम नौजवान जो इकट्ठा हुए थे, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, नीट परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ, उस पर सवाल कर रहे थे, आंदोलन में आवाज़ उठा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो कोई मंत्री, कोई नेता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति मिलने नहीं आता है। सेंट्रल पुलिस और पुलिस लगा करके उनके ऊपर काफ़ी बर्बरता की जाती है। सिर फोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोकतंत्र की एक अनोखी तस्वीर बयां कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।